तेरी मैं दीवानी हो गई। बेगानी शादी में ना अब्दुल्ला दीवाने बन गए हम। एक तो हमारा काम खराब हो गया, बिट्टू ने घर भाई से शादी कर ली, ऊपर से हमारा तमाशा बना वो अलग। और एक बात कान खोल के सुन लो मीरा, आज के बाद हमें अपने घरेलू मसलों में घसीटना मत। भारती, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं सुनना, बोला ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमें। जब उन दोनों की शादी हो गई है तो उनके बीच में क्यों पड़ना? और उन दोनों की शादी ऑफिशियली हुई है मीरा। ध्यान से सुनो, हमें ना चुगली करना बंद करो। तुम्हारे चक्कर में हम अपना काम खराब नहीं कर सकते। अगर हमारा काम खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बोलो। ऐसा क्या हो गया है पार्थ कि आप एक बार हमारी बात तक नहीं सुन रहे? बिट्टू की बिल्कुल फिक्र नहीं है आपको। पता नहीं हमारी बहन ठीक है कि नहीं। बिट्टू से फोन करके पूछते कि घर चीज सोए कि नहीं। number you have dialed is not reachable. बिट्टू ठीक तो होगी ना? कहीं गर्भ ठीक? क्या सोच रहे हैं हम? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तो नींद ही पूरी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बदन टूट रहा है। इतनी थकावट हो रही है ना कि दिल कर रहा है कि बस कोई एक अच्छी सी मसाज कर दे। मीरा, गर्भ के लिए चाय ले आओ। नहीं माँ, हमें चाय नहीं चाहिए, हमें कॉफी की जरूरत है। बहुत नींद आ रही है हमें। क्यों नींद आ रही है? रात को सोए नहीं क्या? अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब शादी हुई है हमारी, इतना सब कुछ अचानक हो गया, वो भी शादी जैसी चीज, और नींद कहाँ आती है?
तो ऑलमोस्ट सुबह ही सोए। मीरा, गर्व के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो और साथ में नाश्ता भी दे दो। थैंक यू माँ। गर्व बेटा, खा पी के थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू। मम्मी जी, हाँ, हम अभी आए, हम लेकर आएंगे, बस 5 मिनट, अभी आ रहे हैं। बिट्टू, दीदी आप? दीदी छोड़िए हमें, ये आप क्या कर रही हैं? बिट्टू तुम ठीक तो हो ना? गर्ग जी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दीदी आप जैसा गर्ग जी को समझती हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं, पर हमारे लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं है। गलत फहमी है तुम्हारी बिट्टू, अभी तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती नहीं हो। वो बहुत ही मीन, स्वार्थी और बदतमीज किस्म के इंसान है। तुमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है बिट्टू। हमने तुमसे कहा था, हम तुम्हें भगा रहे थे बिट्टू, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन क्यों कर ली तुमने ये शादी? ब्लैकमेल किया था क्या उन्होंने तुम्हें? हम चाहते हैं कि साहिल ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तुम उसे खुद अपने हाथों से दो। उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं दीदी, जब गलती हमारी है ही नहीं तो हम क्यों भागेंगे? साहिल ने हमारी लाइफ खराब की है, गलती उसकी है, तो भागेंगे हम क्यों? और दीदी कब तक और कहां तक भागते हम? हम साहिल से बदला लेकर रहेंगे, उसे उसके किए की सजा देकर रहेंगे, वो भी इसी घर में रहकर उसका जीना हराम कर देंगे हम। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ? नहीं दीदी, पर अब हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसे कैसे किसी की लाइफ के साथ खेल सकता है? और फिर पल्ला झाड़कर पीछे हट गया और अब भुगते हम और वो मजे करे। नहीं दीदी, हमारी वजह से मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती हुई और साहिल की वजह से उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। ये सारी चीजें हम इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। हम भी साहिल की पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे, खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ? देखो बिट्टू, ये बदला बदला फिजूल की बातें होती हैं। बदले की भावना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। बदला लेने में तुम्हें उससे ज्यादा परेशानी होगी। साहिल बर्बाद होना हो, तुम बर्बाद हो जाओगी। अरे दीदी, अब हम कितना बर्बाद होंगे? अब तो हमें खुद की भी चिंता नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? देखो बिट्टू, तुम ये सब ना कान्हा जी पर छोड़ दो। कान्हा जी उसे उसके किए की सजा देंगे। कान्हा जी से अच्छा न्याय और कोई नहीं कर सकता है। दीदी, अगर कान्हा जी ने सुनना होता तो अब तक सुन लिया होता, पर अब हम उनके भरोसे नहीं बैठेंगे। हम साहिल से बदला लेकर रहेंगे, वो भी अपने तरीके से। कहाँ रह गई ये? कहा था तैयार होके सीधा नीचे आना, अभी तक आई क्यों नहीं? गर्व बेटा, बिट्टू कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं?
ये बिट्टू इतना सच सवर के क्यों आई है? अरे वाह बिट्टू, बहुत सुंदर लग रही है इस पीले सूट में। ये क्या पहना है तुमने? हाँ, जैसे किसी की शोक सभा में जा रही हो। अरे कुछ बढ़िया सा चटक सा कलरफुल पहनो ना। अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी। एक सेकंड को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ये लो, ये पहनो पहनो पहनो। देखो बेटू, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, गर्व ठाकुर की बीवी हो, तो जरा सज धज के रहा करो। क्या पहनना है इसका खास ख्याल रखना तुम। हम चाहते हैं तुम सबसे सुंदर देखो। आओ इधर आओ। सुनो, उठो और वहां जाके बैठो। यहां से हमारी बीवी बैठेगी। उठो। अपनी सारी तमीज बेच खाई है क्या? हाँ, बड़ी भाभी है तुम्हारी। चलो पैर छू। पैर छुओ। पर कर्ज भाई, हम क्या हम लगा रखा है? हाँ, बड़ी भाभी हैं। चलो पैर छुओ। इज्जत तो बेच खाई है, कम से कम अपने संस्कार तो मत भूलो। पर वो क्यों छुएगा पैर? हमारा मतलब है दोनों एक ही उम्र के हैं, तो पैर छूने की क्या जरूरत है? क्या चाची, अब बड़ों को संस्कार भी हम छोटों को सिखाने पड़ेंगे। रिश्तों में उम्र नहीं, औहदा देखा जाता है। और बिट्टू का औहदा साहिल से बड़ा है। बिट्टू साहिल की बड़ी भाभी है, तो साहिल का फर्ज बनता है कि बिट्टू के पैर छुए। बल्कि साहिल को बिट्टू के पैर रोज छूने पड़ेंगे अब।
वाह गर्व, मतलब ये लड़की जिसके बच्चे की मां बनने वाली है, अब साहिल उसके पैर छुएगा हैं? तमीज से बात कीजिए चाचा जी। बिट्टू सिर्फ एक लड़की नहीं, हमारी बीवी है। और उसकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। और जहां तक बच्चे की बात रही, तो बच्चा अब हमारा है। आप लोग जुबान चलाने से पहले यह मत भूलिए कि आप लोग अपने घर में नहीं, हमारे घर में रह रहे हैं। आप लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां हमने माफ की है, लेकिन हमारी बीवी के बारे में हम एक उल्टा शब्द नहीं सुनेंगे। और कान खुल के सुन लीजिए, अगर साहिल को इस घर में रहना है तो उसे बिट्टू के पैर छूने होंगे, रोज। मीरा, तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो पैर छू। जेठानी है तुम्हारी, चलो आशीर्वाद लो। चलो चलो। घर बेटा, पहले मीरा बिट्टू की बड़ी बहन है, मीरा पैर नहीं छुएगी। अरे तो क्या हुआ, अब तो जेठानी है ना। अगर साहिल पैर छू रहा है तो मीरा भी तो बिट्टू से औहदे में छोटी है, वो क्यों नहीं छुएगी? उसे भी छूने पड़ेंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बिट्टू। बस कर, तुम हद पार कर रहे हो। ये मत भूलो कि तुम्हारी बीवी बनने से पहले बिट्टू मीरा की छोटी बहन है। मीरा पैर नहीं छुएगी। अब ये सब छोड़ो और नाश्ता शुरू करो। क्या दादी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी अभी हमने समझाया कि रिश्तों में उम्र नहीं, औहदा मायने रखता है, और औहदे में बिट्टू बड़ी है। इस हिसाब से बिट्टू को फुल इज्जत मिलनी चाहिए। मीरा को बिट्टू के पैर छूने पड़ेंगे।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।